इस वीडियो में हम आपसे 15 पहेलियां पूछेंगे। हर पहेली का जवाब देने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा और वीडियो के आखिर तक आपके कितने पॉइंट बने वो हमें आखिर में कमेंट कर देना और साथ साथ हम उनके आंसर कमेंट करते चलना। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इन्हें देखकर बताइए कि यहाँ पर किस खेल की बात की जा रही है। वैसे तो यहाँ कोई टाइम लिमिट है नहीं, बट थोड़ा टाइम दे देता हूँ आंसर कमेंट करने के लिए। देखिए यह है हो और यह है कि यहाँ बात की जा रही है हॉकी खेल की, तो यहाँ तो आपका जरूर पॉइंट बना होगा। चलिए अब यहाँ देखिए और बताइए कि यहाँ पर किस फल की बात की जा रही है। यहाँ भी आपका पॉइंट बनने वाला है क्योंकि ये भी काफी आसान सवाल है। देखिए ये है चेयर एंड ये है ई। यहाँ बात की जा रही है चेरी फल की, तो यहाँ भी आपका 1 पॉइंट जरूर बना होगा। और चलिए अब यहाँ देखिए और बताइए कि यहाँ पर किस कार्टून की बात की जा रही है। देखिए यहाँ बात की जा रही है डोरेमोन कार्टून की, तो यहाँ तक तो अभी आप अच्छे से खेल रहे होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी पहेलियों की कठिनाइयाँ भी आगे बढ़ती रहेंगी। और चलिए अब बताइए यहाँ पर किस चॉकलेट की बात की जा रही है। देखिए ये 5 और ये स्टार, यहाँ बात की जा रही है 5 स्टार चॉकलेट की, तो यहाँ भी आपका निश्चित ही पॉइंट बना होगा। और चलिए अब यहाँ बताइए कि यहाँ किस बिस्किट की बात की जा रही है। देखिए आपके सामने टाइगर है, तो जरूर यहाँ पर टाइगर बिस्किट की ही बात की जा रही होगी। और चलिए अब देखिए और बताइए यहाँ पर किस कार्टून की बात की जा रही है। देखिए ये है मिंजा और यहाँ पर है हथौड़ी। यहाँ बात की जा रही है मिंजा हथौड़ी कार्टून की। तो आपकी 6 पहेलियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर सभी पहेलियों के सही आंसर दिए होंगे और अपना 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया होगा। लेकिन अब जो पहेलियाँ आने वाली है वे आपके दिमाग पर जोर डालने के लिए आपको मजबूर कर देंगी। तो यहाँ पता चलेगा आपका दिमाग कितना शार्प है बाकी लोगों के मुकाबले। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ यहाँ मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक आदमी था, वो रास्ते से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि वो आदमी बारिश में पूरा भीग जाता है, लेकिन उस आदमी के सिर का एक भी बाल नहीं भीगता। कैसे? तो यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, आंसर मिल जाएगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर काफी कम लोगों का पॉइंट ही बढ़ेगा, तो जल्दी सोचकर इसका आंसर कमेंट में लिखिए। उस आदमी का एक भी बाल नहीं भीगा क्योंकि वो आदमी गंजा था। तो यहाँ पर काफी कम लोगों का पॉइंट ही बड़ा होगा। जिनका पॉइंट बढ़ा उनका दिमाग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा शार्प है। अब चलिए अब इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि यहाँ पर हड्डी कहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ भी काफी कम लोगों का पॉइंट ही बढ़ने वाला है क्योंकि ये भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी ढूंढिए उसे। यहाँ भी काफी कम लोगों का पॉइंट ही बड़ा होगा। देखिए ये रही वो हड्डी, तो जिनका भी यहाँ पर पॉइंट बड़ा है वो उनकी आंखें बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा शार्प है। अब इस तस्वीर को देखकर बताइए इन पेरेंट्स का इन चारों में से कौन सा बच्चा है। सोचिए और आंसर कमेंट में लिखिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इन चारों में से केवल इस 4th नंबर वाले बच्चे की ही आंखें ब्लू हैं, वहीं इनके माता पिता की भी आंखें ब्लू है, यानी यही इनका बच्चा है। तो यहाँ पर किस किस का पॉइंट बढ़ा कमेंट में लिखना। और चलिए अब यहाँ पर पता चलेगा आपकी आंखें कितनी शार्प है, बाकी लोगों के मुकाबले अधिक शार्प है या फिर नहीं। अब देखिए इस पिक्चर को और बताइए इसमें 9 डिफरेंस, तो ढूंढिए उन 9 डिफरेंसेस को और अपना पॉइंट बढ़ा लीजिए। याद रखिए यहाँ आपको 7 डिफरेंसेस भी मिले तो आप 1 पॉइंट जोड़ सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से उन डिफरेंसेस को बता देता हूँ। पहला डिफरेंस पेड़ पर पत्ते
हाथों का रंग देखिए। दूसरा डिफरेंस हाथ में आदमी के पेपर को देखिए। तीसरा डिफरेंस झंडे पर बने चित्र अलग अलग है। वहीं चौथा डिफरेंस झंडे का रंग भी देख लीजिए। पांचवा डिफरेंस है मछली की दिशा में फर्क है। पहली वाली इमेज में मछली की दिशा इस साइड है, वहीं दूसरी वाली इमेज में अलग है। छठा डिफरेंस है पत्थर को देखो, एक इमेज में है और दूसरी इमेज में नहीं है। सातवां डिफरेंस है सिक्के जमीन पर नहीं है और एक इमेज में है। आठवां डिफरेंस है आदमी की बेल्ट का रंग दोनों में अलग अलग है। नौवां डिफरेंस उसके दांत एक चित्र में है और दूसरे में नहीं है। तो ये थे वे 9 डिफरेंसेस का आपको मिल गए थे। अगर आपको ये मिल गए थे तो आपका 1 पॉइंट बढ़ चुका है। और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चलिए अब इस तस्वीर को देखिए और इसमें एक और इमोजी ढूंढ के बताइए। यहाँ भी आपका इजीली पॉइंट बढ़ने वाला है क्योंकि वो और इमोजी आपकी आंखों के सामने ही है। तो ये रहा वो ओड इमोजी। मुझे पता है यहाँ पर आपका 1 पॉइंट जरूर से बढ़ा ही होगा। चलिए अब यहाँ पर आपकी मेमोरी का टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक साथ 4 पहेलियां पूछूंगा तो ध्यान रखिएगा आपके पॉइंट बने थे या फिर नहीं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए और अब इस वाली तस्वीर को भी ध्यान से देख लीजिए। अब इस वाली तस्वीर को भी ध्यान से देख लीजिए और अब इस वाली तस्वीर को भी ध्यान से देख लीजिए। और अब हमें बताइए कि आपने इन चारों में से कौन सी तस्वीर पहले नंबर पर देखी थी। आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए आपने ये वाली तस्वीर शुरुआत में देखी थी तो यहाँ पॉइंट बढ़ा या फिर दिमाग घूम गया। और चलिए अब बताइए दूसरे नंबर पर इन चारों में से कौन सी तस्वीर आपने देखी थी। तो दूसरे नंबर पर आपने इन चारों में से ये वाली तस्वीर देखी थी तो यहाँ पर भी पॉइंट बढ़ा या फिर नहीं। चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। और चलिए अब देखिए तीसरे नंबर पर आपने इन चारों में से कौन सी तस्वीर देखी थी, कमेंट में लिखिए। तीसरे नंबर पर आपने ये वाली तस्वीर देखी थी तो यहाँ पर आपका पॉइंट बढ़ा या फिर नहीं। चलिए अब देखिए चौथे नंबर पर आपने इन चारों में से कौन सी तस्वीर देखी थी, जल्दी से कमेंट कीजिए और चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। तो इन चारों में से आपने चौथे नंबर पर ये वाली तस्वीर देखी थी। तो आई होप आपके यहाँ पर 4 पॉइंट बने होंगे। और बस यहाँ पर हमारी 15 पहेलियां समाप्त होती हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपने कितनी पहेलियों के सही आंसर दिए थे। और अगर आपने 15 की 15 पहेलियों के सही आंसर दिए थे तो आपकी A ग्रेड लग चुकी है। और अगर आपने 5 से 10 सवालों के सही आंसर दिए थे तो आपकी B ग्रेड पड़ी है। और अगर आपने 3 से 5 सवालों के सही आंसर दिए थे तो आपकी C ग्रेड है। और अगर आप एक भी पहेली का सही आंसर नहीं दे पाए थे तो आप फेल हो चुके हैं और अगली बार दोबारा कोशिश करना। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं।